हेलो दोस्तों, आज 17 जून 2021 के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, IIAP यानी कि इंडो इजराइल एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट के तहत कर्नाटक में कितने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई? तो इसका आंसर ऑप्शन भी 3। तो आउट ऑफ 29 फुल्ली फंक्शनल COEs यानी कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन इंडिया, कर्नाटक में 3 खोले गए हैं। तो वो कौन कौन से हैं? तो COE कोलार, ये जगह का नाम है, इनको खोला गया है मैंगो के लिए। COE बगलकोट, ये अनार के लिए। COE धारवाड़, ये वेजिटेबल्स के लिए। तो इस COEs यानी कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के जरिए लेटेस्ट इजरायली टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया जाएगा ताकि हॉर्टिकल्चर के प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज़ हो, क्वालिटी इंप्रूव होगा और अल्टीमेटली फार्मर के इनकम में बढ़ोतरी होगा। ठीक है, तो IIAP यानी कि इंडो इजराइल एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट, इसको एस्टेब्लिश किया गया था 2006 में। अगला क्वेश्चन है, डगमरा पनबिजली परियोजना किस नदी में बनाए जा रहे हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, कोसी रिवर में। तो कोसी रिवर सुपौल डिस्ट्रिक्ट बिहार में इसको बनाया जा रहा है। तो रिसेंटली डगमरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए MOU साइन किया गया है बिटवीन BSHPC यानी कि बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन एंड NHPC यानी कि नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के साथ। ठीक है, तो इसकी कैपेसिटी होगा 130.1 मेगावाट की। ठीक है, तो NHPC ये आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पावर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। कब बना था? तो 1975 को, और हेडक्वार्टर है फरीदाबाद, हरियाणा में। तो ये है बिहार की मैप, यहाँ से गंगा रिवर जाती है। ठीक है, और यहाँ है कोसी रिवर। ठीक है, और यहाँ पे बनाए जाएंगे डगमरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रुप ने चाइना को ग्लोबल सिक्योरिटी चैलेंज घोषित किया? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, नाटो ने। तो रिसेंटली नाटो ने डिक्लेयर किया है चाइना को एज ग्लोबल सिक्योरिटी चैलेंज। तो नाटो समिट 2021 का आयोजन किया गया रिसेंटली। तो ये कहाँ पे हुआ? तो ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। तो नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक्स ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये दुनिया का मोस्ट पावरफुल मिलिट्री अलायंस है। कब बना था? तो 1949 को, अगेंस्ट सोवियत यूनियन। इसमें टोटल 30 मेंबर्स है। तो मोस्ट रिसेंट यानी कि हाल ही में कौन बने हैं 2020 में? तो नॉर्थ मैसिडोनिया। ठीक है, जिसकी हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। अगला क्वेश्चन है, श्रीशैलम टेम्पल कॉम्प्लेक्स किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश में। तो श्रीशैलम टेम्पल कॉम्प्लेक्स ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो ये भी चर्चा में क्यों है? क्योंकि यहाँ से 6 कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन यानी कि शिलालेख की खोज की गई है। तो इसमें से 4 प्लेट्स जिसमें संस्कृत और नंदी नगरी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, और 2 प्लेट्स इसमें तेलुगु स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए कौन क्रैश कोर्स प्रोग्राम लॉन्च करेंगे? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो इनको लॉन्च किए जाएंगे 18 जून को, और इसका एम होगा टू स्किल ओवर 1 लाख कोविड-19 वॉरियर्स अक्रॉस कंट्री। तो पूरे देश से 1 लाख कोविड-19 वॉरियर्स को स्किल प्रदान किए जाएंगे, और ये ट्रेनिंग अवेलेबल होगा 26 स्टेट के 111 सेंटर्स में। और ये प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया अंडर PMKVY यानी कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत, और इसमें टोटल एक्सपेंडिचर आएंगे 276 करोड़। तो PMKVY इसको लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा 2015 में, और ये आते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अगला क्वेश्चन है, S जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी लाइब्रेरी की उद्घाटन की है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, केन्या में। तो केन्या में यूनिवर्सिटी ऑफ नैरोबी में इसका उद्घाटन किया गया है, और S जयशंकर हमारे इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं। तो आपको केन्या यहाँ पे मैप में मिल जाएगा। ये एक अफ्रीकन कंट्री है। ठीक है, और इसकी कैपिटल है नैरोबी, और करेंसी है केनियन सीलिंग। अगला क्वेश्चन है, तुलु भाषा मुख्यतः किस राज्य में बोले जाते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, बोथ A एंड B। तो तुलु लैंग्वेज ये केरला एंड कर्नाटका में बोले जाते हैं। तो ये भी चर्चा में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली वेरियस ऑर्गेनाइजेशन ने इस लैंग्वेज के लिए डिमांड की है कि इसको कर्नाटका और केरला के ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस दिया जाए, और इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8 शेड्यूल में शामिल किया जाए। ठीक है, तो तुलु लैंग्वेज ये एक द्रविडियन लैंग्वेज है, और इसको लगभग 1.8 मिलियन लोग बोलते हैं। ठीक है, तो 8 शेड्यूल में 344 एंड 351 आर्टिकल कवर होते हैं, और इसमें टोटल यानी कि 8 शेड्यूल में टोटल 22 लैंग्वेज है, और इनिशियली इसका मतलब इस 8 शेड्यूल में 14 लैंग्वेज है। ठीक है, तो 1967 में सिंधी को ऐड किया गया था, 1992 को कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली को ऐड किया गया था, और 2004 में बोडो, डोंगरी, मैथिली एंड संथाली को ऐड किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रायथू बंधु स्कीम किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, तेलंगाना से। तो रायथू बंधु स्कीम के तहत रिसेंटली तेलंगाना गवर्नमेंट ने 16,069 करोड़ रुपीज़ क्रेडिट किए हैं
बैंक अकाउंट ऑफ फार्मर्स के, ठीक है। तो राइतु बंधु स्कीम, इसको लॉन्च किया गया था 2018 में, और इसमें फार्मर्स को पर सीज़न में हर एक एकड़ के लिए 5,000 रुपया दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने 8th ADMM प्लस 2021 की अध्यक्षता की है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, ब्रूनेई। तो रिसेंटली राजनाथ सिंह जो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर है, इन्होंने 8th ADMM प्लस 2021 यानी कि आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग को संबोधित किए। तो ADMM प्लस ये एक एनुअल मीटिंग है जिसमें 10 आसियान मेंबर्स और 8 डायलॉग पार्टनर्स कंट्रीज़ भाग लेते हैं। तो 8 डायलॉग पार्टनर्स कंट्रीज़ में कौन कौन शामिल है? तो इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, USA एंड रसिया। तो यहाँ पे है आसियान कंट्रीज़। तो आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसकी हेडक्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया में, और ये बना था 1967 में। तो इसके मेंबर्स 10 हैं, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखेंगे? तो ट्रिक है, आई डिड MBBS इन प्राइवेट लिमिटेड कॉलेज। तो यहाँ से M से हो जाएंगे मलेशिया, ठीक है, B से ब्रूनेई, B से बर्मा, S से सिंगापुर, IN से इंडोनेशिया, P से फिलीपींस, V से वियतनाम, T से थाईलैंड, LT से यहाँ लाओस हो जाएंगे, एंड CO से कंबोडिया, ठीक है। तो आपको ब्रूनेई यहाँ पे मिल जाएंगे, यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट पहल को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, फेसबुक ने। तो इस इनिशिएटिव के तहत ऑनलाइन चाइल्ड एब्यूज़ को रोका जाएगा। तो फेसबुक के CEO है मार्क जुकरबर्ग, हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया, USA में। तो रिवीजन के लिए देख लेते हैं। तो फेसबुक ने रिसेंटली स्फूर्ति प्रिया को ग्रीवेंस ऑफिसर नियुक्त किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, TV चैनल सेलेक्टर पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, ट्राई के द्वारा। तो इसको लॉन्च किया गया DTH एंड केबल TV सब्सक्राइबर के लिए, और ये वैसे कंज्यूमर को हेल्प करेंगे जिसके पास TV चैनल सेलेक्टर ऐप को एक्सेस करने के लिए स्मार्टफोन नहीं है, ठीक है। तो ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया कब बना था? तो 1997 को, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मेडिसिन फ्रॉम स्काई प्रोजेक्ट को लॉन्च किए? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, तेलंगाना ने। तो रिसेंटली तेलंगाना ने इसको लॉन्च किए हैं, और इसके तहत मेडिसिन और वैक्सीन को ड्रोन के जरिए डिलीवर किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रिकेट को ICC के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है हाल ही में, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी, वीनू मानखंड। तो रिसेंटली 10 प्लेयर को ICC के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, जिसमें इंडिया से वीनू मानखंड है और श्रीलंका से कुमार संगकारा, ठीक है। तो टोटल इंडियन प्लेयर्स जिसको ICC के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है, तो वो कितने हैं? तो 7 प्लेयर हैं अब तक। तो 2019 में लास्ट बार सचिन तेंदुलकर को शामिल किया गया था, ठीक है। तो हॉल ऑफ फेम को 2009 में लॉन्च किया गया था दुबई में। तो ये प्रीवियस डे का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने वैदिक एजुकेशन एंड संस्कार बोर्ड की स्थापना करेंगे? विच स्टेट गवर्नमेंट विल सेटअप वैदिक एजुकेशन एंड संस्कार बोर्ड? तो आपका ऑप्शन है गुजरात, छत्तीसगढ़, गोवा एंड राजस्थान।